भारत तो 1947 में ही आजाद हुआ था, लेकिन गोवा को आजाद होने में 14 साल लगे। तो देखो उस टाइम पूरा अखंड भारत था, उसमें गोवा भी शामिल था, लेकिन पूरे भारत में गोवा को छोड़कर बाकी एरिया में ब्रिटिश राज कर रहे थे। उन्होंने 15 अगस्त 1947 को ही इंडिया को इंडिपेंडेंसी दे दी थी, लेकिन गोवा में राज कर रहे थे पोर्तुगीज। वो इंडिपेंडेंसी देने को रेडी नहीं थे। करीब 450 ईयर्स उन्होंने गोवा पर राज किया। उनका मानना था कि गोवा भारत का हिस्सा ही नहीं है, वो पोर्तुगीज का हिस्सा है, लेकिन ब्रिटिश भारत को उनका कॉलोनियल टेरिटरी मानते थे। मतलब ऐसा एरिया जिसमें दूसरा देश राज कर सकता है, लेकिन वो एरिया उस देश का नहीं होता, उसमें सिर्फ रूल किया जा सकता है। उस टाइम गोवा के लोग भी आजादी की मांग कर रहे थे। 1946 में राम मनोहर लोहिया के लीडरशिप में गोवा में पोर्तुगीज रूल के खिलाफ मूवमेंट हुआ। उसमें था कि पोर्तुगीज का रूल फॉलो नहीं होगा। इसके बाद कई सत्याग्रह और प्रोटेस्ट हुए। नतीजा ये हुआ कि 1954 में पोर्तुगीज के दो बड़े शहर जो पूरे पोर्तुगीज के कंट्रोल में थे, दादरा और नगर हवेली, ये भी पोर्तुगीज के कंट्रोल के बाहर चले गए। तभी भी पोर्तुगीज गोवा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। फिर भारत मिलिट्री एक्शन की जगह डिप्लोमेसी एक्शन चुनता है। पुर्तगाल से बातचीत और इंटरनेशनल प्रेशर के बाद भी गोवा इंडिपेंडेंसी देते नहीं, बल्कि और डेंजर सिचुएशन क्रिएट करते हैं। 1955 में प्रोटेस्टर पर पोर्तुगीज द्वारा फायरिंग होती है और उसमें बहुत जनों की जान चली जाती है। फिर 1961 में भारत अपना लास्ट ऑप्शन मिलिट्री एक्शन का फैसला लेता है। 18 दिसंबर को शुरू हुए ऑपरेशन विजय में इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों मिलकर पोर्तुगीज पोजीशंस पर हमला करते हैं। सिर्फ करीब 36 घंटे बाद 19 दिसंबर 1961 को पोर्तुगीज गवर्नर सरेंडर कर देता है और इसी दिन को आज गोवा लिबरेशन डे के रूप से मनाया जाता है। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो।